दोस्तों, स्वागत है आपका। अराबेला की पार्टी का दिन आ गया है और देखना है कि क्या ब्यूमेरिस उस पार्टी को अपनी उपस्थिति से सुशोभित करेंगे। क्या होगा उस पार्टी में, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे लंदन की बड़ी शानदार फैमिलीज अराबेला के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना चाहती हैं और ये किया धरा है सब ब्यूमेरिस का, जिसने सब जानते बूझते सबके कानों में बड़ी चालाकी से ये बात डाल दी है कि अराबेला एक बहुत अमीर हायरिस है। अब चलिए आगे। पार्टी का दिन आ गया है और लेडी बर्लिंगटन काफ़ी संतुष्ट हैं अपनी तैयारियों से। उनको पार्टी की सक्सेस पर कोई शक शुबा नहीं है, क्योंकि वो अपने मेहमानों को बेहतरीन वाइन सर्व करती हैं। उनको डर है तो सिर्फ एक बात का कि कहीं अराबेला मेहमानों से यॉर्कशायर के अपने विकारिज की कोई बात ना कर दे। अभी पिछले दिन हुए 3 इंसिडेंट्स के बाद से तो वो खास तौर से डर गईं। पहला, जब अराबेला ने उनके बटलर के सामने ही कहा कि क्या पार्टी के लिए हॉल की साफ सफाई में वो मदद करवाए। दूसरा, तब जब बाजार में अराबेला ने एक घोड़ा गाड़ी वाले को जमकर डांटा क्योंकि वो अपने घोड़े को मार रहा था। और तीसरा, तब जब घर की नौकरानी के दांत में दर्द होने पर अराबेला ने सारा घर अपने सर पर उठा लिया। लेडी बर्लिंगटन के कहने पर उसने जवाब दिया कि उसके पापा का कोई भी बच्चा किसी को परेशानी में देखकर चुपचाप वहां से गुजर नहीं सकता। अराबेला की इन हरकतों का रिजल्ट भी जल्दी ही सामने आ गया, जब लेडी बर्लिंगटन की निजी नौकरानी ने उनके सामने अराबेला की परवरिश पर उंगली उठाई और कहा कि लगता है अराबेला कभी अच्छे बड़े अमीर घर में रही ही नहीं। लेडी बर्लिंगटन ने ये कहकर बात संभाली कि नहीं, वो इतने बड़े परिवार से है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये सब बात लेडी बर्लिंगटन सोच ही रही थी कि उसमें ही शाम हो गई। उन्होंने मिस कॉले अपनी निजी नौकरानी को अराबेला को तैयार करने के लिए भेजा। नाक भों सिकोड़ते हुए मिस कॉले अराबेला के कमरे में गई और वहां अराबेला की सुंदर ड्रेस और उसकी सुंदरता देखकर खुश हो गई। अराबेला तैयार हो गई थी, बस मिस कॉले ने अपने एक्सपर्ट हाथों से बालों में फूल लगाए। लेडी बर्लिंगटन भी अराबेला को देखकर खुश हो गई। अराबेला की माँ सोफी के टेस्ट की मन ही मन तारीफ की उन्होंने। जॉकलिन क्रेप का येलो गाउन था जो आगे से खुला था। नीचे व्हाइट साटन की स्लिप थी जिस पर बालों के फूल के रंग से मैच करते हुए फूल टके थे। येलो रंग का स्कार्फ उसने अपने हाथों पर डाला हुआ था। ज्वेलरी के नाम पर सिर्फ अपने पापा की दी हुई अंगूठी थी और गले में पर्ल की माला। लेडी बर्लिंगटन ने अराबेला को बुलाया और कहा कि ये पहली पार्टी है उसकी और लंदन में लोग अभी कम ही हैं, इसलिए कम लोगों को आया देख मन छोटा नहीं करना। लेकिन उन्हें ये कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि 10 बजे तक लेडी बर्लिंगटन का ड्राइंग रूम खचाखच भरा था और फिर भी लोग आते ही जा रहे थे। सारे समय लेडी बर्लिंगटन दरवाजे पर खड़ी अपने मेहमानों को रिसीव ही कर रही थी। उनको पता था कि उनकी पार्टी सक्सेसफुल होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। रात को 11 बजे जब उन्हें लगा कि अब और लोग नहीं आएंगे, तब उन्होंने उसको आते हुए देखा जिसके आने की उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। जी हाँ, मिस्टर ब्यूमेरिस, जो आराम से उनके बंगलों की सीढ़ियाँ चढ़ते आ रहे थे। लेडी बर्लिंगटन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी पार्टी सक्सेसफुल तो पहले ही हो गई थी, लेकिन अब उसमें 4 चांद भी लग गए थे। उन्होंने ब्यूमेरिस का स्वागत किया और लेस्टरशायर में अपनी भतीजी पर किए गए उपकार का धन्यवाद भी दिया। माय प्लेजर मैम, क्या मिस टैलेंट ठीक से पहुंच गई थी? ब्यूमेरिस ने कहा। जी बिल्कुल, आप उससे मिलने बाद में घर भी आए, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ कि हम उस समय घर पर नहीं थे। आपको अराबेला किसी भी डाइनिंग रूम में मिलेगी और आपकी कजिन मिसेस वेनफ्रीड भी यहीं है। 1 मिनट बाद जब ब्यूमेरिस हॉल में आए तो अराबेला उस समय अपने प्रशंसकों से घिरी हुई थी, जिसमें लॉर्ड फ्लीडवुड भी शामिल थे। अराबेला ने ब्यूमेरिस को देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे, बीच बीच में लोगों से रुककर उनकी बातों का जवाब देते हुए। इससे पहले अराबेला को एब्सवर्थ सबसे बेस्ट ड्रेस्ड आदमी पार्टी में लगा था, लेकिन ब्यूमेरिस पर नज़र पड़ते ही उनके ब्लैक कोट और पैंटालून्स और प्लेन वाइट वेस्ट कोट के सामने सब फीके नजर आए।
अराबेला अभी ये कंपैरिजन कर ही रही थी कि ब्यूमेरिस उसके पास आ गए और उसकी तरफ मुस्कुराए। उसके बढ़ाए हुए हाथ को उठाकर होठों से छुआ और पूछा, कैसी हैं आप मिस टैलेंट? आपसे दोबारा मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। फिर उन्होंने अराबेला से कहा, आपको लंदन कैसा लगा? क्योंकि आप तो लंदन को बेहद पसंद आई हैं। क्या मैं आपके लिए लेमोनेड लाऊं? सुनकर अराबेला ने चौंक कर ब्यूमेरिस को देखा, क्योंकि अब वो लंदन में इतने दिन रह चुकी थी कि उसको पता चल गया था कि फर्स्ट कोर्स के बाद कोई होस्ट अपने डाइनिंग टेबल से वाइन हटाकर लेमोनेड नहीं रखता है। लेकिन ब्यूमेरिस का चेहरा बिल्कुल सीरियस था, उस पर मजाक का नामो निशान भी नहीं था। वो कुछ जवाब देती उससे पहले ही फ्लीटवुड ने कहा, हाँ मैम, आपका गला सूख रहा होगा, मैं अभी आपके लिए लेमोनेड लेकर आता हूँ। ब्यूमेरिस ने कहा, थैंक यू चार्ल्स, और अराबेला से कहा, मैम मैं आपको इस भीड़ भाड़ से दूर लेकर चलता हूँ। और ये कहकर वे उसको दीवार के पास रखे खाली सोफे की तरफ ले गए। वहाँ बैठकर अराबेला से उन्होंने पूछा कि क्या आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा? अराबेला ने कहा, कौन, लंदन? हाँ, मैं इतनी खुश कभी नहीं थी। आई एम ग्लैड, ब्यूमेरिस ने कहा। लेकिन तभी अराबेला को याद आया कि लेडी बर्लिंगटन ने कहा था कि ज़्यादा खुश सिर्फ गंवार होते हैं, और ये भी कि उसने लेडी बर्लिंगटन से वादा किया था कि वो ब्यूमेरिस के ऊपर ख़राब इम्प्रेशन नहीं डालेगी। इसलिए उसने फिर कहा कि यहाँ भीड़ भाड़ तो है ही, लेकिन नए लोगों से मिलना हमेशा अच्छा लगता है। सुनकर ब्यूमेरिस ने एक ऐसी आवाज़ जिसमें हंसी की खनक थी कहा, नहीं नहीं, इसको ख़राब मत करो। तुम्हारा पहला जवाब चार्मिंग था, लेकिन सर, सिर्फ गंवार लोग ही अपने एंजॉयमेंट को ऑन करते हैं। क्या वाकई? ब्यूमेरिस ने कहा। अराबेला ने कहा, मुझे लगता है आपको इस तरह की गेट टुगेदर पसंद नहीं आती होगी। ऐसा नहीं है, मेरा एंजॉयमेंट मेरी कंपनी क्या है उस पर निर्भर करता है। नादानी में अराबेला ने कहा कि ये मुझे मिला आज शाम का सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, लगता है फ्लीटवुड और एप्सवर्थ ने आपको अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं दिए हैं। कि क्या आप इतने अच्छे इसलिए बन रहे हैं कि मुझे लंदन में क्रेज़ बना सकें? ये सुनकर ब्यूमेरिस ने पार्टी में चारों तरफ देखा और कहा कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस काम के लिए मेरी ज़रूरत है। इस बीच चार्ल्स फ्लीटवुड अराबेला के लिए लेमोनेड ले आए और ब्यूमेरिस से कहा कि तुम्हें मेरा एक मैसेज मिलेगा रॉबर्ट, ये दिन दहाड़े चोरी की है तुमने। और इस तरह तीनों करीब 10 मिनट तक आपस में बात करते रहे। फिर ब्यूमेरिस उठे, अपनी कज़िन लेडी विनफ्लीट से मिले और पार्टी से चले गए। अब ब्यूमेरिस के पार्टी में आने और अराबेला से 10 से 15 मिनट बात करने के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे लंदन सोसाइटी में, और ब्यूमेरिस का ये खेल कब तक चलेगा, ये जानिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।